मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में, जो कि चैप्टर 2 में है कक्षा 10वीं का तो दो चैप्टर है, वो है बहुपद, इंग्लिश में बोलते उसको पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। ओके, तो बहुपद की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की पावर एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, या चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बहुपद की परिभाषा लिखना है हमें, तो बहुपद जो क्या होता है उसमें वह बीजीय व्यंजक, ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, जो चर होता है एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है, वे कहलाते हैं चर, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया, एक्स माइनस 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें एक पूर्ण संख्या है, जैसे 5 में लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, ठीक है, किसी की पावर 0 उसका मान होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो इतना मिल जाएगा हमें। तो ये भी एक बहुपद है, क्लियर है। तो ये सभी बहुपद है। जैसे इस टाइप से, जैसे x 1/x प्लस x लिखा है इस टाइप से, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो देखा जाए चर में तो जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो x की -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर -1 प्लस x, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो चर की पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। इस टाइप से ये वाला बहुपद नहीं होगा। जैसे ऐसा लिखा हो 2√x प्लस 5 लिखा हो या 1 लिखा हो, कुछ भी, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। देखो चर की पावर यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ये भी बहुपद नहीं है। अब आता है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है बहुपद में चर की अधिकतम पावर, ठीक है, बहुपद में चर की अधिकतम पावर। तो आप लोग इसमें देखिए चर की अधिकतम पावर कितनी है? 2। इसमें बहुपद की घात कितनी हो जानी है? 2। यहाँ पर भी देखो चर की अधिकतम पावर, यहाँ चर की एक पावर है, यहाँ पर 2 की अधिकतम देखना, तो अधिकतम कितनी है? 2। यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम पावर कितनी है? 1, तो बहुपद की घात 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ पर चर है ही नहीं है। अगर चर को लाएंगे तो x की पावर हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो इसमें चर की पावर कितनी हो गई? 0, और चर की पावर जितनी होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, अधिकतम पावर कहलाती है बहुपद की घात। क्लियर है इतना? तो इसके बाद देखते हैं, अब इसी घात के आधार पर मतलब बहुपद को बांटा गया है। तो पहला होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद कौन सा कहलाता है? जिसमें चर की अधिकतम पावर 1 हो, ठीक है, चर की अधिकतम पावर 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। इस टाइप से ये वाला हो गया, ये वाला रैखिक बहुपद है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद होता द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद जिसमें चर की पावर अधिकतम पावर कितनी हो? 2, या चर की घात 2 हो, ठीक है। तो चर की अधिकतम पावर या बहुपद की घात भी बोलते हैं उसको। तो बहुपद की घात 2 हो तो वो क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। इसमें देखो, इसमें भी ये भी द्विघातीय है, ये वाला भी द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात 3 हो, ठीक है, यानी कि चर की अधिकतम पावर 3 हो, तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे इसको लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर x³ माइनस प्लस 3x प्लस 4, ऐसे x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 5 और x³ माइनस 9, ऐसे इस टाइप से ये वाला बहुपद जो हो गए वो त्रिघातीय बहुपद हो गए, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम पावर कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है द्विघातीय बहुपद के बारे में, ठीक है। तो द्विघातीय बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्विघातीय बहुपद, ठीक है, यह द्विघातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है, बहुपद, ठीक है। अब ये द्विघातीय बहुपद क्या कहलाता है इतना समझिए, ठीक है। द्विघातीय बहुपद जिसमें चर की अधिकतम पावर, ठीक है, चर की अधिकतम पावर कितनी हो? 2 हो, यानी कि जिस बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। वह बहुपद
जिसमें चर की, जिसमें बहुपद की घात लिख दो सीधा, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो, 2, बहुपद की घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो अब जैसे इसका मानक रूप, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप निम्न होता है, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप निम्न होता है, निम्न होता है। ठीक है, तो इसको पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल और एक्स इसमें वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्स के रूप में है, तो देखिए इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका मानक रूप होता है। एक्स हो गया इसमें चर हो गया, वेरिएबल हो गया, और ए बी सी इसमें अचर हो गया। ठीक है, और ए बी सी इसमें वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, एवं ये भी होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये बात बचेगा। ठीक है, तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये रैखिक कहलाएगा। फिर इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये फिर रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसीलिए x जो a का है, x इसके गुणा में a होता है, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये द्विघातीय बहुपद होगा। तो ए बी सी इसमें होती हैं वास्तविक संख्याएं, इतना याद रखना। और ये उसका होता है मानक रूप, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब इसमें जो गुणांक होते और शून्यक होते, देखो द्विघात बहुपद, द्विघातीय जो बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्य की संख्या 2 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना कि जो द्विघातीय बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्य की संख्या 2 होती है। रैखिक में होता है 1 और त्रिघाती में होते 3 शून्य। ठीक है, जितने घात का होता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। ठीक है, तो 2 घात का है तो इसमें शून्य कितने होंगे, 2। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास, ये वाला बहुपद दिया गया। ठीक है, अब ये वाला बहुपद दिया गया है। अब इसके बाद देखना आप लोग, इसको बहुपद 1 नाम देते हैं। जैसे इसको बहुपद 1 नाम दे दिया तो इनमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है। तो हम इसको हटा देंगे। जैसे हमारे पास ये बहुपद है, तो मान लें पी एक्स इक्वल टू, ये मान लिया कि हमारे पास ये बहुपद है बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको बहुपद 1 नाम दे देंगे, ये मानक रूप होता है इसका। ठीक है, अब ये इसको, इसके कितने शून्य होंगे, इसके 2 शून्य होंगे। ठीक है, इसके 2 शून्य होंगे तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो माना बहुपद 1 के शून्यक, बहुपद 1 के शून्यक। ठीक है, बहुपद 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, बहुपद 1 के शून्यक क्या है, अल्फा है और बीटा है। तब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध से, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध से। ठीक है, तो इसमें 2 संबंध होते हैं। पहला संबंध देखें, देखो द्विघातीय बहुपद में 2 संबंध होते हैं और त्रिघातीय बहुपद में 3 संबंध होते हैं। हमें द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ना है, तो चलिए देखिए। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ठीक है, याद रखना इसको, तो ये पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो शून्यों का योगफल करना, शून्य पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इतना। दूसरा जो संबंध होता है, रिलेशन होता है इनका, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, दूसरा वाला होता है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, शून्य गुणनफल होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्य गुणनफल करना है, गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद कितना है अपना
सी और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है ए। तो ये होता है दूसरा वाला। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है। आज जितना पढ़ाया उसमें से कम 1-2 नंबर का परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। क्लियर है, बहुत ही स्पेशल है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि ये शून्य कितने होते हैं द्विघातीय बहुपद के, तो द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य होते हैं, या इनमें संबंध के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है। इस क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आता है, वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता और 1 नंबर में आता है पूछने के लिए। तो ये देखिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो हमें ये जो बहुपद दिया गया है y = px, यानी कि जो पॉलिनोमियल है x के रूप में है। ठीक है, x के रूप में है, यानी कि ये जो ग्राफ खींचा गया है, जो वक्र खींचे गए हैं इसमें, वो वक्र x अक्ष को जितनी बार काटेंगे उतने ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पहले वाला, इसमें वक्र x अक्ष को बिल्कुल भी नहीं काटता है, बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करता। तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी, इसमें एक भी शून्य नहीं होंगे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। इसमें एक भी शून्य नहीं होगी। ठीक है, अब इस वाले में देखिए वक्र x अक्ष को कितनी बार काटता है? सिर्फ एक ही बार काटता है यहाँ पर। ठीक है, जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। एक बार काटता है तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे शून्य 1, इसमें शून्य 1 हो जाएगा और इसमें शून्य, ठीक है, इसमें शून्य क्या हो जाएंगे? 0। मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस वाले में 0, इस वाले में कितने हो जाना? इस वाले में 1 हो जाएगी। और इस वाले में देखिए आप लोग, वक्र x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? 1, 2, 3 बार प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 इसमें हो जाना, 1 इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर वक्र x अक्ष को 2 बार काटता है। कहाँ? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि 2 बार काटता है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 2। यहाँ पर लिख देना तुम्हें, क्योंकि वक्र x अक्ष को 2 बार काटता है, 2 बार प्रतिच्छेद करता है, अतः इसके शून्य की संख्या 2 है। ठीक है, इतना लिखना है। ठीक, इसमें देखिए, तो इसमें 1 बार और फिर यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार, फिर यहाँ पर 4 बार काटता है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। बिल्कुल सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी बार काटता है? तो 1 बार हो गया, दूसरी बार देखो यहाँ पर टच करता है, काटता नहीं है, तो 1 ही बार करेंगे। तो दूसरी बार हो गया, फिर यहाँ पर भी टच करता है, तो यहाँ तीसरी बार हो गया। मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, इसमें हमें लिखना है, क्योंकि वक्र x अक्ष को, जैसे इस वाले में है, क्योंकि वक्र x अक्ष को 3 बार टच करता है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अतः इसकी शून्य की संख्या 3 है, ऐसा लिखना है बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। उसके मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए रोजाना। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की गारंटी मेरी है, लेकिन पढ़ते जाना। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।